गुड इवनिंग। मैं आर के विश्वा आप सभी का KMT क्लासेस में स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग। मैं आर के विश्वा आप सभी का KMT क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये सीटेट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अन्य परीक्षाओं के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिकरण शुरू करने से पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जब समाज में रहता है, बालक समाज में रहता है, समाज में रहकर ही सारे क्रियाएं करता है। तो बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व ही संभव नहीं, क्योंकि समाज में रह के ही उसे सभी प्रकार की क्रियाओं को करना होगा। ये सामाजिकरण, जैसे आप इसको कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक विकास की प्रक्रिया है। सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से है? क्योंकि समाज में रह के ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, वो सामाजिकरण के माध्यम से। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मान लीजिए ये बालक है, ठीक, ये बालक है, इतना बड़ा हो गया, मान लीजिए छोटा बालक है, शिशु जिसको कहते हैं, नवजात। अब क्या करता है सामाजिकरण, इस शिशु को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। ऐसा प्राणी सामाजिक प्राणी बनाता है। कैसा प्राणी बनाता है? सामाजिक प्राणी। क्योंकि अगर सामाजिकरण के अभाव में, अगर इसका अभाव कर दिया जाए तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता। किसके अभाव में? सामाजिकरण के, आप इसको कहते हैं सामाजिकरण के अभाव में। सामाजिकरण के अभाव में, ठीक, सामाजिकरण के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। तो सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। कह सकते हैं सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है ना। सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक। तो अब देखिए, सामाजिकरण के द्वारा ही, आप कह सकते हैं सामाजिकरण के द्वारा ही हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण संभव होता है, ठीक है ना। सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति का हमारे संस्कृतियों का स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, ठीक। क्योंकि सामाजिकरण के प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक। तो और इस कह सकते हैं कि सामाजिकरण क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। कैसी? एक विकास की प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है, ठीक। अब ये भी कह सकते हैं कि सामाजिकरण में सामाजिक गुणों का महत्व ज्यादा होता है। सामाजिकरण में सामाजिक
गुणों के महत्व की प्रधानता होती है या प्रमुखता होती है? मान लीजिए प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, ठीक है ना। सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों के महत्व की प्रधानता होती है। वो कैसे? सामाजिकरण में ही सामाजिक गुणों के महत्व की प्रधानता होती है, ठीक। अब ये कह सकते हैं कि बच्चों को सामाजिक बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। बच्चे की सामाजिक बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। अगर ये बालक है तो ठीक है, इसको कह सकते हैं इसके सामाजिक बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। बालक के सामाजिक सामाजिक बनने की प्रक्रिया ही क्या है? सामाजिकरण। ठीक है, ये बालक है, बालक के सामाजिक बनने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आए? आगे देखते हैं। कुछ अन्य शब्दों में समझते हैं सामाजिकरण को कि सामाजिकरण क्या है। देखिए, सामाजिकरण में क्या करते हैं? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मतलब जिसके द्वारा बच्चा, कोई भी बालक हो, अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाना, ठीक है, कोई भी बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाना और उसके व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, ठीक है। कोई भी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है जिसमें उसको अपनापन लगता है, जिसको उसमें उसको अपनापन लगता है और उससे क्या होता है? उसके व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, ठीक। अब इसको इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा होता है जिसके द्वारा उसकी अपनी संस्कृति की, उसकी विशेषताओं में उसे अपनापन, अपनेपन के द्वारा ही उसकी प्राप्ति भी करता है। दूसरा, आप इस प्रकार से और कह सकते हैं कि सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है सामाजिकरण, ठीक। अब इसको और अधिक समझ से, सामाजिकरण में सांस्कृतिक व्यक्तिक कारकों के अंतर्गत या अंतरीकरण की प्रक्रिया है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन बताई है सामाजिकरण की, ठीक है। तो हमने ये जाना कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बच्चा सामाजिक प्राणी बनता है, या बच्चे के सामाजिक बनने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। बात आई समझ में? अब जानते हैं कि सामाजिकरण के जो स्टेप्स होते हैं, सामाजिकरण के स्टेप, सामाजिकरण के सोपान, करण के सोपान। सामाजिकरण के कुल 3 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? कुल 3 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? 3, 1 2 3। डिफ्यूजन, अकल्चरेशन, एसिमिलेशन। डिफ्यूजन, अब इसको कहते हैं प्रसरण। अकल्चरेशन यानी संस्कृतिकरण। एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, आत्मसात। डिफ्यूजन, अकल्चरेशन और एसिमिलेशन,
ये 3 समाजीकरण के सोपान है या स्टेप्स कह सकते हैं। स्टेप्स ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक। अब ये क्या प्रसरण क्या होता है? प्रसरण क्या होता है जानते हैं? देखिए प्रसरण में क्या होता है मनुष्य के सामाजिक बनने की, जब बालक या मनुष्य जिस सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, जिस सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रवेश करता है उसको अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है, उसको उसमें उसके जैसा बनना पड़ता है, ये कह सकते हैं। उस सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब वो प्रवेश लेता है तो उसको उसके जैसा बनना पड़ता है या उससे उसमें मिलना पड़ता है। ये जो मिलता है या उसको जो ग्रहण करता है, उसी ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बात आई समझ में? जब बालक किसी भी समाजीकरण में प्रवेश करता है, ठीक है ना, जब किसी भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो ठीक है ना, क्या करता है? उसमें प्रवेश करता है। तो अब इस समाजीकरण के गुणों को प्रवेश करता है तो उसे उस समाजीकरण के गुणों एवं प्रारूपों, ठीक है ना, गुणों एवं प्रारूपों के साथ मिलना पड़ता है, के साथ मिलना पड़ता है ना, ठीक है ना। उसे उस गुणों और प्रारूपों के साथ जो मिलना पड़ता है, फिर उसे ग्रहण भी करने पड़ते हैं, मिलना पड़ता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है? उसको फिर ग्रहण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिर उसको ग्रहण करना पड़ता है। तो जब ये ग्रहण करता है तो इस ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं। अब बात आती है अकल्चरेशन यानी संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण क्या होता है? जब कोई भी बालक या मनुष्य जब जिस समाज में रहने लगता है, जब जब मानव जिस समाज में रहने लगता है, ठीक है ना, जब मानव जिस समाज में रहने लगता है तो वहाँ के तौर तरीके को भी अपनाने लगता है ना। तो के तौर तरीका वहाँ के तौर तरीका को भी अपनाने लगता है ना। वहाँ के तौर तरीका को अपनाने में, जब जाहिर सी बात है जहाँ पे व्यक्ति रहेगा तो वहाँ के तौर तरीके को अपनाएगा, वैसा ही बनेगा, क्योंकि जहाँ का जैसा माहौल रहेगा उसको वैसे एडॉप्ट करेगा। अगर वहाँ पे एडॉप्ट नहीं कर पाता है तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो व्यक्ति जहाँ जिस समाज या समुदाय में रहता है वो उस चीजों को, वहाँ के तौर तरीके को, रहन सहन को क्या करता है? अपनाने लगता है। जब उस चीजों को अपनाने लगता है तो इससे क्या होता है ना, उसका प्रसरण होता है। तो ये जो प्रसरण करने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं अकल्चरेशन, संस्कृतिकरण। क्योंकि जो व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है उस संस्कृति को तो अपनाता ही है, अपनाएगा तभी उसमें सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं अकल्चरेशन। अब आता है तीसरा इसमें, आत्मसात। अब देखिए आत्मसात क्या करता है। आत्मसात की प्रक्रिया में भी होता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के जो विशेष गुण है, विशेष संस्कृति है, विशेष रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसको अपने आप में आत्मसात करने लगता है। वही जो आत्मसात करता है उसे कहते हैं आत्मसात, एसिमिलेशन कहते हैं। देखिए जब
व्यक्ति जब व्यक्ति या मानव जिस समाज में रहता है, समाज में रहता है, कौन से यहाँ पे जिस समाज में रहता है, ठीक है। तो जिस समाज में रहता है तो उस समाज के विशेष प्रकार के, उस समाज के विशेष रीति रिवाज, ठीक है ना, उस समाज के और विशेष रीति रिवाज में क्या करता है, अपने आप को पूरी तरह से लिप्त कर देता है ना। विशेष रीति रिवाज में अपने आप को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है, पूरी तरह से अपने आप को उसमें आत्मसात कर लेता है, आत्मसात कर लेना, ठीक है ना, आत्मसात कर लेना, वही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। बात है समझ में, ठीक। ये प्रोसेस ऑफ या स्टेप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के सोपान, 3 सोपान होते हैं, डिफ्यूजन, अकल्चरेशन, एसिमिलेशन, प्रसरण, संस्कृतिकरण और आत्मसात। अब जानते हैं सामाजिकरण के जो अभिकरण हैं, मुख्य रूप से अब इसे जानना जरूरी है कि जो सामाजिकरण के अभिकरण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट में इसमें इससे 2 प्रश्न तो जरूरी रहते हैं, सामाजिकरण से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रश्न तो अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से 2 प्रश्न इससे रहते हैं, सामाजिकरण के अभिकरण। सामाजिकरण के अभिकरण, मुख्यतः सामाजिकरण के 2 अभिकरण है। कितने अभिकरण है, 2 अभिकरण है, ठीक। एक प्राथमिक, एक सेकंड, द्वितीय, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी, मुख्य रूप से 2। तो प्राथमिक अभिकरण वो अभिकरण होता है जहां पे व्यक्ति का प्राथमिक विकास होता है, प्राथमिक स्तर का विकास जहां पे होता है उसको कहते हैं प्राथमिक अभिकरण। तो जहां पर बालक का प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर का, ठीक है, प्रारंभिक स्तर का समाजीकरण होता है, ठीक है ना, प्राथमिक स्तर का समाजीकरण होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक अभिकरण, ठीक। या फिर कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के या बालक के आधारभूत आधारभूत व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसे प्राथमिक अभिकरण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं जहां बालक के आधारभूत यानी बेसिक, ठीक है, उसके बेसिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है ना, जहाँ पे बालक के आधारभूत व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उससे क्या करते हैं, प्राथमिक। इसे व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः इसको प्राप्त होता है, ये मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, बेसिक, जिसके द्वारा, जैसे अब एग्जाम्पल, जैसे क्या क्या है, परिवार,
परिवार हो गया, परिवार मिलेगा तो पड़ोस मिल पे करेगा, है ना। पड़ोस, परिवार रहेगा तो पड़ोसी तो मिल ही जाएंगे। कहीं भी, कहीं भी रहिए पड़ोसी तो आपके बन ही जाएंगे, है ना। पड़ोसी से भाग नहीं सकते। परिवार के साथ साथ पड़ोस आए, पड़ोसी मिलेंगे तो मित्र मंडली भी मिलेंगे ही, क्रीड़ा समूह, ठीक है ना। क्रीड़ा समूह और आपके नाते रिश्तेदारी मिल जाएंगे, नातेदारी। जाने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में तो सारी आपको मिलते जाएंगे, अपने आप मिलते जाएंगे। विवाह, चलिए इत्यादि कर देते हैं, ठीक। ये इतना तो आप प्राथमिक स्तर के अभिकरण है। अब जाता है द्वितीयक, सेकेंडरी। सेकेंडरी अभिकरण वह अभिकरण होता है जहाँ पे कोई ना कोई, कुछ न कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती है, कुछ न कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती है। यहाँ पे जो बालक है, इसमें इसके सदस्य होने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब आप उसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, स्वतः आपके होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ न कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए आप कह सकते हैं, कोई ना कोई उद्देश्यों के लिए, कुछ ना कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान किए जाते हैं, है ना, प्रदान किया जाता है। किसमें? द्वितीय अभिकरण के अंतर्गत कोई ना कोई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान किया जाता है। अब जैसे, अब इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। जैसे शैक्षिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, अब शैक्षिक संस्थाएं में तो सभी आ जाएंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एडेड, प्राइवेट, सब इसमें आ जाएंगे शैक्षिक संस्थाएं। और जितने प्रकार की संस्थाएं होती हैं, चाहे राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हो गए। अब जाति वर्ग वाला हो गया, जाति वर्ग समूह हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, सांस्कृतिक समूह हो गया, समूह इत्यादि। तो आप इसको जरूर से याद रखें, सामाजिकरण के विकरण। आज जैसे पूछ देता है कि परिवार और विवाह सामाजिकरण का अभिकरण है, निम्नलिखित में से परिवार और विवाह सामाजिकरण का अभिकरण है, तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, ये दे देगा। या भी कहेगा कि निम्नलिखित में से सामाजिक अभिकरण का प्राथमिक अभिकरण है, उसमें 4 नाम दे देगा, एक दे देगा नातेदारी, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था। तो आपको पता रहेगा कि प्राथमिक में तो परिवार है, पड़ोस है, क्रीड़ा समूह है, नातेदारी है, विवाह है। तो आपको आंसर चूज करने में जरा भी समय नहीं लगेगा और गलत आंसर नहीं चूज करेंगे, सही आंसर चूज करेंगे, ठीक है। हमें लगता है कि आपको ये सामाजिकरण और सामाजिकरण के अभिकरण बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ये कभी भूलेगा नहीं। तो इससे आपका 2 प्रश्न तो 100% सही हो जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही सामाजिकरण, और नेक्स्ट अगले दिन अब अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आज का क्लास कैसा रहा और आप अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि और आपको किस टॉपिक की जानकारी पहले चाहिए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पहले आपके जिज्ञासा को शांत करूं, सेटिस्फाइड करूं। धन्यवाद।